डिस्कशन हो गया था, या फिर भी लगता है टाइप 4 तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ें। फिर टाइप 4 कल हो गया था ना, टाइप 4 तक। तो चलिए टाइप 5 से हम लोग शुरू किए थे, 5, 6, 7 और शायद 8 तक। तो टाइप 5 में यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कितना? 62 हैं? 60 है। देखिए ये 60 गधा सब पूछ रहा है। इधर दे, ध्यान दो अब आप लोग। एक टैंके को 37.5 मिनट में भर सकता है और दूसरा का 45 मिनट में भर सकता है। 37.5 का मतलब हुआ 75/2 और दूसरा है 45। यानी कि 225 एलसीएम आ जाएगा। तो 5, 3 दूनी 6, अब 5 बार में टोटल काम है 225। कह रहे दोनों पाइपों को खोल देंगे तो टंकी को ठीक आधे घंटा में भरना भी है। तब बी को कितने समय बाद बंद गई? पूछने लायक क्वेश्चन है। सब कैसे पूछता है लोग, भगवान जाने। पढ़ता है ये सब कि नहीं पढ़ता है कभी। टोटल 225 लीटर भरना है हमको, क्योंकि दोनों भरने वाला ही पाइप है। कह रहा है कि दोनों पाइप को खोलेंगे तो खोलिएगा तो भरने का वो काम करेगा, तो इसका मतलब पूरा खाली होगा पहले से। तो कह रहे टंकी को ठीक आधे घंटा में भर देना है। तब बी को कितने समय बाद बंद कर दे? तो गधा ही बोलेगा कि सर बी को कितना देर बाद बंद कर दे, खोलना है दोनों को। तो एक मतलब शुरू से अंत तक पहला नल बेचारा खुले के खुला रह गया। शुरू से अंत तक का मतलब आधा घंटा। आधे घंटा में टंकी भरना है, तो आधा का आधा घंटा अगर पहला नल खुला रहेगा तो यानी कितना काम करेगा? अच्छा कोई बात नहीं, 30 मिनट है। ये सब घंटा में मिनट में दिया हुआ है ना, तो आधे घंटा का मतलब 30 मिनट। ओ इसीलिए लोग गड़बड़ किया है। तो 30 मिनट का मतलब हो गया 30 × 18, 180 यूनिट पानी वो भर देगा। तो जब 180 वो भर देगा तो बचेगा 45 यूनिट। और 45 यूनिट कौन भरेगा? कै मिनट लगेगा? हम लोग को तो बनाने में 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप लोगों को क्या बोले हैं। 61 भी कुछ लोग पूछ रहे थे नहीं। अच्छा 62 कराए। 3 पाइप है ABC। विकास जी अभी लोग देखिए तो तनी घूम फिर के देखते रहे, तो ये लोग तीर कमान चला रहे हैं कि कैसे ये लोग बना रहे हैं, थोड़ा सा देखिए तो। ABC किसी टंकी को क्रमशः 2, 3 और 6 घंटे में भर सकता है। तो 2 × 3 = 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, टोटल टैंक का कैपेसिटी 6। करें उन्हें एक साथ चालू करेंगे तब बी को कितने समय बाद बंद करेंगे कि टंकी ठीक 1 घंटा 15 मिनट में भर जाना चाहिए। 1 घंटा 15 मिनट, सब घंटे में दिया, यानी कि सबको घंटा बदलना पड़ेगा। 1 घंटा प्लस 15 मिनट और 15 मिनट का हुआ 1/4 घंटा, यानी कि 5/4 घंटा में बोल रहा है। देखो भाई यूनिट हर जगह सेम रखना है। तो कह रहा है कि टंकी को जो है 5/4 घंटा में भर जाना चाहिए। और बी को कितने समय बाद बंद कर दीजिए? तो शुरुआत हुआ है एक साथ, और बी को आप बंद कीजिएगा कहीं पे जा करके, और कुल समय लगा है 5/4 घंटा टैंक को भरने में। तो इसका मतलब ए और सी जो है शुरू से अंत तक रहा होगा, यानी कि 5/4 घंटा रहा होगा। इसका मतलब 3 और 1 4। तो ये लोग काम कर दिए होंगे 5 यूनिट, और बचा कितना? 1। और उसको कौन किया होगा? बी। आधा घंटा कै मिनट? क्या करें, टी मान के बना दें? आप कहिएगा तो हम बना देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 6 लीटर भरना है। कह रहा है कि बी को कितने समय बाद बंद कर दे कि टंकी ठीक 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 5/4 घंटा में भर जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू से अंत तक, चलो ऐसा मान लो कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया तो 3, 2, 5 और 1 6। टी घंटे बाद
बी को बंद कर दिया तो बचा कौन, ए और सी। ये अगला कितना देर तक चला होगा, हल कर सकते हैं आराम से आप लोग। तो टी का जो मान आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर कहलाएगा। आगे बोलिए। अच्छा ख़त्म हो गया। चलिए टाइप 6 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। छियासठ। कह रहा है एक टंकी को नल ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है और नल बी द्वारा 6 घंटे में। तो 2 घंटा 6 घंटा टोटल काम 6 मान लेंगे तो 2 3 आई 6, 6 एकम 6, टोटल काम हो गया आपका 6। कहा गया है प्रातः 10 बजे माने सुबह के 10 बजे नल ए को खोल देंगे। तद अनुसार यदि नल बी को भी प्रातः 11 बजे खोल देंगे। अरे गधा, टाइम एंड वर्क में सब पढ़ाया गया है। 10 बजे ए को खोलिएगा, 11 बजे बी को खोलिएगा, इसका मतलब 1 घंटा अकेले ए काम करेगा। तो 1 घंटा अकेले नल ए काम करेगा तो चूँकि 1 घंटे में वो कितना काम करेगा, इतना ही काम करेगा। जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा अर्थात 11 जैसे ही बजेगा उस समय बी को भी खोल देना है। यानी अब जो काम होगा 4 के हिसाब से काम होगा और ये अगला कितना समय में भरेगा जो हमको नहीं पता है। तो 6 में से 3 चला गया, 3/4 घंटा। यानी कि शेष काम को समाप्त करने में यानी कि शेष टैंक को भरने में 3/4 घंटा का मतलब हुआ 45 मिनट का समय लगेगा। अर्थात 11 बजने के बाद यहाँ देखो 1 घंटा 10 से 1 घंटा यानी 11 बज गया। 11 बजे के बाद फिर और 45 मिनट समय लग रहा है, यानी कि काम समाप्त होगा 11:45। वैसे पूछ क्या रहा है, तो टंकी किस समय पूरी भर जा गई है, तो पूछ रहा है आपसे। आगे बोलिए। आगे बोलिए। ABC एक काम को 20, 30 और 60 घंटे में भरेंगे। तब 20 × 3 = 60, 30 × 2 = 60, 60 एकम 60, टोटल टैंक का कैपेसिटी 60। कह रहा है पाइप ए बी और सी उसी दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे खोलेंगे। कहने का मतलब है इसको कई तरीके से सोच सकते हैं आप। तो बहुत उपाय है सोचने का, लेकिन चलो आप ही के हिसाब से चलते हम। पाइप ए को खोलेंगे 7 बजे, पाइप बी को खोलेंगे 8 बजे। कर मतलब 7 बजे से 8, देखो एकदम बच्चे जैसे हम बता रहे हैं, 7 से 8 तक अकेले नल ए काम किया होगा। यानी कि 1 घंटा 7 से 8 अकेले नल ए था। जैसा ही 8 बजा बी को भी खोल दिया गया। चूँकि 9 बजे सी को खोला गया, इसका मतलब यहाँ से 8 से 9 बजे तक ए और बी दोनों काम कर रहे हैं 1 घंटे। नहीं करेंगे 8 से 9 बजे, चूँकि 8 बजे बी को भी खोल दिया गया था, ये तो पहले से खुला था। तो जैसा ही 8 बजा तब बी को भी खोला गया। तो अब जो है 8 बजे से और बी दोनों काम करेंगे कई बजे तक, 9 बजे तक, क्योंकि 9 बजे फिर सी को खोल जाना है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए और बी अगले 1 घंटा और काम करेंगे। अब हो गया 9। तो जैसे ही 9 बजेगा तो अब काम कौन कौन करेगा, तो ए बी और सी। और अगला कितना समय लगेगा जो हमको नहीं पता। ये ऐसे सोच सकते थे, कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं। अच्छा पहले कर लेते हैं। तो 3 और 5 8, यहाँ हो गया 52, अब 6, 2 से 26 और 2 से 3, 3 × 8 = 24 और 2 = 26।
यानी 8/2/3 मिनट है, घंटा है, 8/2/3 घंटा में भरेगा। लेकिन पूछ रहा है कि कब भरेगा, तो अंतिम ये जो शेष काम को समाप्त करने में इतना लग रहा है, इतना काम होने के बाद इतना, तो देखो यहाँ पे बच चुका है कितना 9, और 9 8 17/2/3, 2/3 का मतलब हो गया 40 मिनट, यानी कि 5:40 है कहीं पे, 5:40 शाम। कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर 7/9, 2 घंटा तो अकेले ये काम किया होगा, ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना, क्योंकि ये जो है शुरू से अंत तक रहा है, तो शुरू से अंत तक रहा है, तो वैसे चलो ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ आप लोग, ठीक है। आगे बोलिए, 69 भी बता दे, ये सब बना के कुछ नहीं आया ये सब। 2 इनलेट पाइप अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 8 और 10 घंटे में भरेगा। उन्हें 2 घंटे के लिए किया जाता है, जिसके बाद दूसरा पाइप बंद कर दिया जाता है और एक आउटलेट पाइप जो पूरे टैंक को 20 घंटे में निकाल सकता है। 3 तरह का नल लगा हुआ है टैंक में, 2 भरने वाला एक खाली करने वाला, जो 8 10 और 20, तो 40 मान लेते हैं। तो 8 5 40, 10 चौके 40 और 20 दूनी 40, टोटल टैंक का कैपेसिटी 40। अब देखिए क्या कर रहा है, उन्हें 2 घंटे के लिए संचालित किया जाता है, किन्हें, जो भरने वाले हैं, तो 2 घंटे इनको संचालित कीजिएगा, तो टोटल 40 हम लोग माने हैं ना, तो 40 के 40 खाली होंगे। अब 5 4 9, 9 दूनी 18, यानी कि 22 और बचा हुआ है, 22 लीटर और भरना बाकी है, जिसके बाद दूसरा पाइप बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल कर दो बंद, दूसरा बंद कर दोगे तो पहला अभी भी चालू रहेगा, और एक आउटलेट पाइप जो पूरे टैंक को इतना खाली किया है खोल दिया जाता है। बिल्कुल मतलब कह रहा है कि बी को बंद कर देना है, दूसरा नल को बंद कर देना है और तीसरा को खोल देना है। तो अब पता है काम कितना होने लगेगा, 3, 5 भर रहा है, 2 खाली हो रहा है, यानी फाइनली काम अब कितना होगा, 3 यूनिट होगा। आउटलेट पाइप खोलने तुरंत टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, जो हमको नहीं पता है। 22/3, यानी 3 7 21 और 1 22, 7 घंटा 20 मिनट, घंटा में है ना, हाँ। आपसे क्या पूछ रहा है देख लो, आउटलेट पाइप खुलने के तुरंत बाद टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, खुलने के और बाद जो है समय कितना लगेगा, ये पूछा गया है। पूरा टंकी पूछता है कितना समय लगेगा, तो 7 2 9, 9×1/3 घंटा। ये लोग का हो गया ख़त्म है। ये लोग का ना समझो कि कंपाउंड प्रोपोर्शन ये लोग से बनता होगा, ना टाइम एंड वर्क बनता होगा, और ये तो नहीं है बन रहा है। जो पूछ रहा है ये सब क्वेश्चन, ये सब का तीनों गोल है चैप्टर। आगे बोलिए, यही बताइए देना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये तो लिख ही रहा है 6 बजे 8 बजे 10 बजे। लो हम बना देंगे। देखो 120 मान लिया जाए तो 15/20 से 30 चौका 20 से 40 दिया 20 से टैंक का कैपेसिटी 120। कह रहा है पाइप ए बी और सी को उसी दिन क्रमशः 6 बजे 8 बजे और 10, सेम क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। टोटल 120 लीटर है। कह रहा है ए को सुबह 6 बजे खोलेंगे तो खोल दो, ए खुलेगा तो 8 के हिसाब से काम करेगा। 8 बजे बी खुलेगा तो यानी कि 2 घंटा अकेले काम करेगा, तो ये 2 घंटा अकेले काम किया। 8 बजे के बाद बी खुल जाएगा तो ए भी तो रहेगा, यानी कि ए और बी दोनों काम करेगा, यानी कि 8 4 12 काम होगा। उसके बाद 10 बजे सी को खोला गया, इसका मतलब 2 घंटा बी और ए और बी अकेले काम किए। उसके बाद 10 बजे से तीनों काम करने लगेगा, 8 4 12 3 15, और अगला कितना समय तक करेंगे जो हमको नहीं पता। तो 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, कितना 40, 80 8,
यानी कि 5 घंटा 20 मिनट और समय लगेगा 10 बजे के बाद, यानी कि 10 और 5 15, यानी कि 3:20 पे। इकहत्तर बता दें। दो मिनट सुन लो। सारा चैप्टर पढ़ लिए, प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो हमको नहीं लगा कि प्रैक्टिस मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी का चीज़ है या हमको टाइम देना क्वेश्चन के प्रति ज़रूरत का चीज़ है। ऐसा आभास नहीं हो रहा था। या टीचर के बारे में भी लगता बात आप पढ़ा रहे हैं, हमको एक बार में समझ में आ जाना चाहिए था, हमसे काहे नहीं बन रहा है या काहे हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या वगैरह वगैरह आदमी सोचते रहता था। लेकिन जब ज्योमेट्री बना रहे थे तो क्वेश्चन में जब फंस रहे थे तब हमको एहसास हुआ कि वास्तव में इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है, कमी हमारा है जो हम क्वेश्चन को टाइम नहीं दे रहे हैं। जब टाइम नहीं दे रहे हैं तो हम उस लेवल तक सोच नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन के इर्द गिर्द, क्या थ्योरम लगना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए, मतलब उतना माइंड मेरा फास्ट चल ही नहीं रहा क्वेश्चन के प्रति, तो हम बनाएंगे कहाँ से। अब ये टीचर तो नहीं माइंड फास्ट करवा देगा मेरा। तो उस दिन आभास हुआ, उस समय आभास हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन के प्रति टाइम देना बहुत ज़रूरी है। भले क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाए, ये कोई मायने नहीं रखता है मेरे लिए, लेकिन दिमाग और दिल से आवाज़ आना चाहिए कि हाँ हम इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। और जिस दिन आप क्वेश्चन को टाइम देने लगिएगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आसान होने लगेगा, क्योंकि आपका माइंड से सबसे पहले सोचना ज़रूरी है। आपका फोकस रहता है क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा है, हमारा फोकस रहता है क्वेश्चन हम समझ क्यों नहीं रहे हैं। अच्छा, एक और डी भी है। कह रहा डी निकासी का पाइप है जो अकेले ही पूर्णतः भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। करे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी को एक साथ 3 घंटे के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब डी को खोला जाता है जो इस टंकी को अकेले 30 घंटे में खाली कर सकता है। एक समान क्या है लीजिए, हम तो कुछ और सोच रहे थे तो और लिख दिया। हम तो ये सोच रहे थे पहले हो सकता है इसका एफिशिएंसी ही निकालना पड़ जाए, लेकिन यहाँ तो लिख रहा है कि डी को खोला जाए जो इस टंकी को अकेले 30 घंटे में खाली कर सकता है। 120 कितना माने थे हम लोग, 60 30, तो 30 से कम 30, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो, और इजी क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स का मान बताओ। एक्स का मान का मतलब ये क्या कर रहा है, डी निकासी का पाइप है जो अकेले ही पूर्णतः भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी भरी टंकी को x घंटे में डी खाली कर देता है, और वही x का मान पूछ रहा है। x घंटे में मतलब डी जो है उस निकास नल को कितने देर में खाली करेगा। तो गधा हो बोलेगा कितना देर में करेगा भाई, टोटल 30 का मान है ना हम लोग। ऑप्शन नहीं लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, सॉरी, देखो आगे भी कुछ बोल रहा है। डी निकासी का पाइप है जो अकेले पूर्णतः भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ए बी सी को एक साथ 3 घंटे के लिए चालू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। कह रहा है, ध्यान दो, हालांकि हमको आगे ये टाइप पढ़ना था लेकिन आया है तो अच्छा बात है, क्वेश्चन ठीक है। आगे एक लाइन लिखा है कि ए बी सी को एक साथ 3 घंटे के लिए चालू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। मतलब ए बी सी को 3 घंटे के लिए चालू कीजिएगा तो जाहिर सी बात है वो भरने का काम करेगा। क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, जोड़ लगाओ, तो ए बी सी भरने का काम करेगा, इसका मतलब टंकी खाली होगा। और हम ये नहीं मानेंगे कि टंकी आधा खाली था कि 10% खाली था। जब कुछ नहीं बोला इसका मतलब वो टंकी पूर्णतः खाली था।
तो ABC को एक साथ 3 घंटे के लिए चालू कीजिएगा तो जाहिर सी बात है 3 2 5 1 6 6 3 18 कितना भरा होगा, 18 भरा होगा। और फिर उसके बाद जो है उसको बंद कर दिया जाता है। अब D को खोला जाता है जो इस टंकी को के लिए भर जाता है। टोटल तो 18 लीटर भरा गया है। अब D को खोला जाता है जो इस टंकी को इतना, मैंने ऑप्शन नहीं मैच कर रही। 50 कैसे आ जाएगा है? D उसको जो भरा है उसको ये खाली कर रहा है। ये लिख रहा है टंकी को तो ये फिर जो इसे तीस घंटे में खाली कर सकता है, ऐसा होना चाहिए। फिर अब D को खोला जाता है जो इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। ABC भर सकते हैं, D निकासी है जो अकेली पूर्ण भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, चलो पूरी भरी हुई टंकी को A, B और C को एक साथ 3 घंटे के लिए चालू किया जाता है। तो ABC को एक साथ 3 घंटे के लिए चालू करिएगा तो 3 2 5 6 3 18 काम करेगा। लोग 18 लीटर भर दिया होगा। उसके बाद बंद कर दिए। अब D को खोला जाता है जो इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना बोल रहा है कि 18 लीटर पानी ख़त्म करने में, ये निकालने में इसको 30 मिनट लगता है, 30 घंटा लगता है। हमको तो यही लग रहा है, तब ऐसा बोल रहा होगा। देख लेते हैं, 18 लीटर पानी निकालने में उसको 30 घंटा लगता है। टोटल कितना माने हम लोग? तो 30 लीटर निकालने में उसको कितना लगना चाहिए? तो 36 18 और 6 5 30, 3 से 30 ख़त्म, यानी कितना? 50। क्वेश्चन ये है कि अब D को खोला जाता है जो इसे 30 घंटे में खाली कर देता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC 3 नल है जो भरने का काम करते हैं। D निकासी नल है जो पूरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। पूरे भरा हुआ टैंक यानी कि 30 लीटर को, हम लोग टैंक का क्षमता 30 माने हैं, तो यानी कि 30 लीटर को खाली करने में उसको 1 घंटा का समय लगता है। ऐसा क्वेश्चन बोला है। कह रहा है कि अगर ABC 3 नल है जो भरने वाला, उसको 3 घंटा के लिए जब हम चालू करेंगे, उसके बाद तीनों को बंद कर देंगे, तो उसको D यानी कि जो निकास नल है 30 घंटा में खाली कर सकता है। ये बोला गया है। यानी कि जो ABC का 3 घंटे का काम है और D का जो 30 घंटे का काम है, वो आपस में कौन चीज़ है? बराबर है। देखिए, DABC जो 3 घंटा काम किए, उसको D अकेले कितना देर में समाप्त कर दिया? 30 घंटा में। मतलब 18 लीटर पानी को ख़त्म करने में, निकास करने में, 18 लीटर पानी निकालने में उसको 30 घंटा लगता है। तो 1 लीटर पानी निकालने में उसको 30/18। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए x का मान, मैंने x जो है, D जो है, उस टंकी को पूर्णतः कितने समय में खाली कर सकता है? तो 1 घंटा। तो यानी कि पूर्णतः का मतलब कि 30 लीटर टैंक में से पानी निकालने के लिए उसको कितना समय लगेगा? क्वेश्चन ये बोला है ना। चलिए आगे बढ़ें।
टाइप 7 भी शुरू हुआ था। टाइप 7 में नहीं बना है कोई क्वेश्चन तो बताइए, बोलिए। नहीं, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटेड है। चलिए, टाइप 8 तो थोड़ा सा हम लोग शुरू किए थे। चलिए ध्यान दीजिए, एक हौज में 3 पाइप है। पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटा 45 मिनट में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप इसको 1 घंटा में खाली कर सकता है। देखो, खाली करने वाला समय कम है, इसका मतलब इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगा। तो एक जगह है 3 घंटा और एक जगह 3 घंटा 45 मिनट, यानी 3/4, यानी 15/4 घंटा कुल समय। तो 3, 15 और 1, 15 मान लेते हैं। तो 3 × 5 = 15, यहाँ हो गया 4, और सी जो है 15। कह रहा है कि यदि तीनों नल को, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, क्या बोला है? तीनों, 2 नल नहीं बोला है, पहले 2 नल नहीं बोला है, तीनों नल बोला है। पहले 2 नल बोलता तो टैंक का मीनिंग बदल जाता, पहले तीनों बोला तब वो मीनिंग बदल जाएगा। अब यहाँ पे पहले तीनों नल को बोला है कि 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला गया है। मतलब 1 बजे खोला गया होगा ए को, 2 बजे खोला गया है बी को, और 3 बजे खोला गया है सी को। बंद किसी को नहीं किया गया है। मतलब 1 से 2 बजे तक अकेले 5 ए काम कर रहा होगा, 2 से 3 ए और बी काम किया होगा, और 3 बजे से ए बी सी काम किया होगा। तो कह रहा है कि हौज कब खाली हो जाएगा? हौज क्या होगा? कब खाली होगा? तो कब खाली होगा का मतलब ये हुआ कि काम खाली होना है लग कहीं ना कहीं। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि आखिर भरा कितना है टैंक, तो ना पता चले कितना खाली करना है। तो खाली करने के बाद बोल रहा है तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि टैंक भरा कितना है। तो भरने का काम सिर्फ ए और बी करे होंगे। तो देखो, 1 बजे चलेगा, ए काम करना शुरू करेगा, 2 बजे तक अकेले कर रहा होगा, यानी कि ये काम किया होगा 5 × 1 के हिसाब से इतना, तो 5 लीटर भराया होगा। टैंक का कैपेसिटी हम लोग 15 माने हैं, लेकिन ये 15 खाली है कि 15 भरा है? तो हमको पता चले कि नहीं, 15 का 15 खाली है, क्योंकि आगे कह रहा है कि कब ही खाली होगा। तो ये 15 जो खाली है, जो भरने वाला नल है उसको, उसमें से कितना उभर है ही पता हम लगा रहे हैं। तो कह रहे यदि तीनों नल को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोलेंगे, तो यानी कि 1 बजे उसको खोलिएगा और 2 बजे बी को खोलिएगा, तो यानी 1 घंटा ये अकेले काम करेगा, तो इतना काम कर दिया होगा। उसके बाद फिर से ध्यान दीजिए, जैसे ही 2 बजा होगा तो 2 बजे बी भी खुल जाएगा, यानी ए और बी दोनों काम करने लगेंगे 3 बजे तक, क्योंकि 3 बजे सी खुल जाएगा। यानी कि 1 घंटा ए और बी फिर से साथ में काम करेंगे, तब 5, 4, 9, 1 घंटा, यानी कि टोटल जो भरने का काम हुआ 9 लीटर 5, 14 लीटर। इससे ज़्यादा तो टैंक नहीं भरा। अब ये जो टैंक इतना भरा, जैसे ही 3 बजे सी को खोल दीजिएगा, तो तीनों नल जब चालू हो जाएंगे, तब 5, 4, 9 और 15, यानी कि -6, यानी काम निगेटिव होने लगेगा, यानी कि टैंक खाली होना शुरू हो जाएगा। तो खाली कितना होगा भाई? जितना भरल होगा, है कि नहीं? तो पता चल रहा है कि भरा हुआ है 9, 5, 14, यानी कुल जो है टैंक में इतना लीटर पानी है, और इसी को अब खाली करना है। तो ध्यान दीजिए, 5, 4, 9, 6, 15 कितने समय में खाली हो जाएगा? निगेटिव ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। आपको तो पता है कि काम अब निगेटिव हो रहा है, खाली हो रहा है। तो द्वितीय आई 6, 2 सते 14, 3 20 60, 2 घंटा 20 मिनट। कै बजे से? 3 बजे से, यानी कि शेष जो भी रहा उसको समाप्त करने में इतना समय लग रहा है। 14 लीटर को ख़त्म करने में उसको
2.1/3 घंटा लग रहा है। यानी इतना हुआ कब? 3 बजे। तो 3 अदू 5 घंटा 20, यानी 5:20। जितना भरा होगा उतना ही खाली होगा, बस इतना ही दिमाग में रखना है। चलो एक बार फिर से बनाते हैं, ध्यान दीजिए। 2 नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 और 18 मिनट में भर सकते हैं, और तीसरा जो है इसको खाली करने के लिए प्रयोग किया गया है। चलो कोई बात नहीं। कह रहा है 2 नल ए और बी एक तेल की टंकी को क्रमशः 15 और 18 मिनट में भर सकते हैं। तो 90 मान लेते हैं। तो 15 × 6 = 90, 18 × 25 = 90। सी का एफिशिएंसी कुछ होगा, हमको नहीं पता है क्योंकि खाली करने वाला है ये। कह रहा है ए और बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना, अदरवाइज मिस्टेक होगा। मिस्टेक कैसे होगा जो हम आपको बता रहे हैं। टोटल हम लोग मान लिए हैं 90 काम, तो 90 लीटर हमको खाली है। अब देखिए क्या कर रहा है, ए तथा बी को 6 मिनट तक खोल दिया गया। तो ए और बी को 6 मिनट के लिए खोलिएगा तो इतना काम हुआ होगा। उसके बाद कह रहा है कि यदि तीसरे नल को भी खोल दिया जाए तो 6 और 5 = 11 और माइनस के इतना ही ना काम होगा। खोलने के इतना मिनट बाद टंकी खाली हो जाए, और कितना समय लग रहा है? 16.5 मिनट। ठीक है, यहाँ तक गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। देखो क्या बोल रहा है, तीसरा नल जैसे ही हम खोल रहे हैं, यानी कि पहला दूसरा तो खुले था, तीसरा नल जैसे ही खोल रहे हैं तो 16.5 मिनट बाद टैंक खाली हो रहा है कि भर रहा है। एक मतलब क्या हुआ कि खाली करने वाला का रेट ऑफ फ्लो यानी कि एफिशिएंसी भरने वाले से ज़्यादा है। तब भरने वाले से ज़्यादा है तो K - 11 होना चाहिए कि 11 - K होना चाहिए। ऐसा सोचो ना भाई, ऐसा सोचो, ऐसा। ऐसा होता तो क्या आप करते? 6 5 11 आई -15 यानी कितना होगा? -4। तो -4 कैसे आया? 15 और 11 में से जब घटाएं तो 4 आया, लेकिन निगेटिव हो रहा था इसलिए -4। तो हम ये इसमें से इसको घटाएंगे तो K - 11, लेकिन निगेटिव हो रहा था इसलिए हम निगेटिव काम को एज्यूम करेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो 11 - K नहीं, K - 11। लेकिन एक मिस्टेक और भी है यहाँ पे। दूसरा मिस्टेक क्या था कि पानी जो है उतना ही खाली होगा जितना भरा गया होगा। तो ए और बी सिर्फ 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया गया है। देखो, अगर टंकी पूरा भरा होता तो ए और बी को खोलने का ज़रूरत नहीं था। इसका मतलब टंकी पूर्णतः खाली था। तो खाली होगा तो ए और बी को 6 मिनट तक खोलिएगा तो 6 मिनट में कितना भरेगा? 6 5 11, 11 छक इतना ही लीटर ना भरा होगा। अब इतना लीटर भर तो दिए हैं, उसके बाद आप पता चला कि तीसरा नल भी आप खोल दिए। तो जैसे ही तीसरा नल खोलिएगा तो टैंक खाली होना शुरू हो जाएगा। तो खाली होगा तो कितना लीटर खाली होगा? फाइनली 66 ही खाली होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यदि तीसरे नल भी खोल दिया जाए तो 16.5 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा। तो तीसरे नल को खोलिएगा तो ये काम कितना करेगा? गलत बोल रहे हैं क्या? 11 - K कि K - 11? देखो एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, अगर ये -15 होता तो आप बोलते तीनों नल खुलेगा तो 6 5 11 -4 यानी कि 4 आप लेते। सुनो इधर, 4 × T, यहाँ हालांकि यहाँ पे दे दिया है 16.5 मिनट, तो एगो ये नहीं दिया है तो वो दिया है। तो आप क्या, आपको पता था कि ये काम जो है निगेटिव होने वाला है,
लेकिन ये 4 अप्लाई कैसे, उसी में से ना घटा करके। तो वैसे ही यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे थे कि चूँकि सी खाली करने वाला नल होगा तो उसका कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होगा, तो हम माइनस के बोल दिए थोड़ा देर के लिए। और चूँकि सी निगेटिव काम करेगा और चूँकि सी को खोलने के बाद टैंक खाली होना शुरू हो गया, इसका मतलब सी का एफिशिएंसी है ए और बी से ज़्यादा। तो इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं इसके एफिशिएंसी में से इसके एफिशिएंसी को घटाना पड़ेगा, यानी के माइनस 11। और ये काम तो निगेटिव हो रहा है, यहाँ पे आप चाहें तो माइनस का चिन्ह दे भी सकते, और नहीं भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि काम निगेटिव हो कर ही रहे हैं। और ये अगला कितना मिनट में खाली कर देता है, तो इतना ही खाली किया होगा ना। बात समझ में आया? अब देखिए पॉइंट हटेगा तो 1 0 इधर आ जाएगा, 11 से 15 बार में 11 से अब 15 चौके 60, यानी के बराबर 11 और 4 है। भाई आप लोग बोलिएगा मत, लगता है सर को पहले से पता था कि वहाँ 15 ही होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमको तो याद भी नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम पिछले बार कब बनाए होंगे। तो ये के बराबर 15 आया आपका, तो ये आया सी का एफिशिएंसी। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। भरी हुई टंकी होने का मतलब कितना होना चाहिए भाई, 90। तो यानी कै मिनट लगना चाहिए, 6 मिनट। समझ में आया बात? देखिए ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो 12 15 60 मान लीजिए, 15 चौके 60, 12 पचे 60, 6 10 60। टोटल टैंक का कैपेसिटी तो ऐसे 60 है, तो 60 भरा भी हो सकता है, 60 खाली होगा। अगर भरने वाला नल चालू किया गया मतलब टैंक पूरा खाली है, अगर कुछ अलग से नहीं बोला है तो। कह रहा ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं। ध्यान दीजिए, ए और बी का काम है भरने का, इसका मतलब टैंक पूरी तरह से खाली होगा। तो 5 4 9 और 9 पचे 45 लीटर टैंक भरा होगा। उसके बाद सी भी खोल दिया जाएगा। तो जैसे ही सी को खोलिएगा तो टैंक भरेगा कि खाली होगा। हाँ, तो ये टाइप वही है पूरा, हम समझाने के लिए अलग इतना किए हुए ताकि आप समझिए। तो 5 4 9 माइनस 10 यानी 1, यानी कितने देर में टैंक खाली हो जाएगा। तो टंकी कितने देर में खाली होगा, 45 मिनट। अब आप लोग कुछ पूछ लीजिए, आप लोग भी ट्राई किए हैं ना, तो आप लोग कुछ पूछ लीजिए कि हम ही बना दें, सब बना दें। चलिए एक काम करते हैं, ये बना देते हैं। एग्ज़ाम का क्वेश्चन थोड़ा सा भी देख लिया जाए कैसा पूछा है। ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 मिनट और 22.5 मिनट यानी कि 45 और 12 सी एगो 12 कहाँ से आ गया हो। द्वितीय 6 दूनी 12 यही होगा ना। 2 दूनी 4 5 180, तो 18 10 से 180, 45 4 दूनी 8 और सी जो है 12 मिनट ना, 12 15 180। ये कैसे आ गया। चलो ये तो कहीं से आ गया, या जानबूझ के यहाँ पे डाल दिए होंगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए भी हो सकता है। कह रहे ए और बी को एक साथ 6 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब सी खुल गया है, सी अकेले इसे कितने मिनट में खाली करेगा। तब तो टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है भाई, 180। तो 180 के 80 लीटर खाली होगा। तो कह रहे ए और बी को एक साथ 6 मिनट के लिए खोलेंगे तो 18 6 78 से बचा 72। उसके बाद
बंद कर दिया गया, अब सी जो है खुल गया, तो सी खुलेगा तो खाली ही करेगा खाली। तीनों खुलता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तीनों खुलता तो फिर वही हो जाता। हालांकि यहाँ पे तो हो भी नहीं रहा है निगेटिव। अब सी खुल गया है और सी अकेले अब कितना मिनट में खाली करेगा, तो सी खुलेगा तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, 15 -15 होगा ना। तो 18 × 6 = 78 से 72/15, तो 72/15 का मतलब 24 या 72 और 3 × 5 = 15। तो सी अकेले इसे कितने मिनट में खाली करेगा? क्या पूछ रहा है ये? रुको, ए और बी को एक साथ 6 मिनट के लिए खोल दिया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब सी खुल गया है, सी अकेले इसे कितने मिनट में खाली करेगा? अच्छा, जो भरा है ए और बी उसी को खाली करवाना है सी से, तो ये तो आसान बात है, कोई बात नहीं। ये लोग 108 भरे हैं और 108 को ही अकेले सी से खाली करवा देना है। तो 108 लीटर भरे हैं और सी जो है कितने समय में खाली करेगा? तो 3 से 5 बार में 36 या 78 से 5 × 7 = 35, यानी कि 7/1/5 मिनट में सी अकेले इसे कितने मिनट में खाली करेगा? मतलब ए और बी जो भरे हैं उसको सी कितने देर में खाली कर देगा, ये पूछा है आपसे। चलिए इसमें एक बता के आगे बढ़ेंगे, मेन मुद्दे पर बात होगा। एक पाइप जो है 3/7 काम को 1 मिनट में करती है, तो शेष 3/7 काम हो गया, तो बचे कितना? 4/7 काम को कितने समय में करेगी? जो हमको 3t = 4, तो ये हो जाएगा 4/3। कंपाउंड प्रोपोर्शन में पढ़े हैं ना, तो वही किया है, काम नीचे बाकी सब के सब ऊपर। तो 3/7 उल्टेगा तो 7 ऊपर ना चल जाएगा, 4/7 में 7 ऊपर चल जाएगा, वही हम किए। या तो ऐसे भी कर सकते थे, कुल काम 7 जिसमें से 3 कर दिया तो बचा कितना? 4। ये 1 मिनट में, तो कई मिनट में जो हमको नहीं पता। अभी ये आप लोग करते रहिएगा, हम बढ़े थोड़ा सा आगे। चलो, बारी बारी वाला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में आप लोग पढ़े होंगे ना, तो एक वो हम बना के थोड़ा सा याद दिला दें, उसके बाद मेन मुद्दे पर इसमें बात करेंगे। 2 पाइप ए और बी एक टंकी क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटा में भर सकता है। 6 और 4 का मतलब 12, 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12, टोटल काम कितना करना है? 12। तो करें यदि वे बारी बारी से 1-1 घंटा काम करेंगे और ए को पहले खोल दिया जाए, तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा, यानी टोटल 5 काम होगा कई मिनट में? 2 घंटा में, सॉरी। तब 5 दूनी 10, अब बच गया कितना? 2। तो जो स्टार्ट किया होगा वही आया होगा। अब कौन आएगा? तो काम भी तो 2 ही अब रह गया है, तो ये 2 काम करेगा तो इसको कितना समय लगेगा, यानी कई घंटा? तो ये तो टाइम एंड वर्क में पढ़ना था। अब इसमें निगेटिव वर्क वाला भी हमको समझना है, तो ध्यान दो। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखिए। है सुनो, इधर ध्यान दो। दो नल है ए और बी, जो एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे में भर सकते हैं और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। एगो का काम है 20 घंटे में भर देना और एगो का काम है 30 घंटे में खाली कर देना। तो टोटल काम कितना मान ले? 60।
तब 20 आई 60, 38 दूनी 60। टैंक का कैपेसिटी है 60। कौन सी राह है कि यदि दोनों को बारी बारी से खोला जाए, मेरे लैंग्वेज को सुनना, यदि दोनों को बारी बारी से खोला जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? क्या ये बोले हम सही बोले या गलत बोले, ये बताओ। हम क्या बोले? यदि दोनों को बारी बारी से खोला जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? हैं? दोनों को बारी बारी से खोल दिया जाए तो टैंक कितने देर में भरेगा? हम इतना ही बोल रहे हैं आपसे। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ये बताओ। अच्छा ठीक है, सही ऐसा होना चाहिए कि पहले ए को खोला जाए और फिर बी को। तो बताइए, इसी तरह से आगे भी अगर काम चले तो कुल कितने समय में टैंक भर जाएगा? अब सही बोले, सुन लो तोता लोग, हम क्या बोलना चाह रहे हैं पहले उस पर ध्यान दो। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि देखो, यदि हम नहीं भी बोले यहाँ पे कि पहले ये शुरू करे कि पहले बी, तो आपका दिमाग कहाँ पे है? अरे गधा, बी को शुरू करोगे, बी को खोलोगे तो ये पानी कैसे निकालेगा? हैं? टैंक में 60 लीटर भरना है, अब बी को खोल देंगे तो क्या करेगा खुल के? तो पहले वो बी आएगा, पहले कौन आएगा? ए आएगा। ध्यान दो, एकदम पैदल यात्रा करें क्या? नहीं, चलो छोड़ दो तब। पैदल यात्रा हालांकि आप लोग को हम बताए भी थे, बताए थे ना, गधा मेथड, भूल गए। यहाँ भी वो काम कर सकते थे हम लोग, लेकिन चलिए अब ध्यान दीजिए, सीखिए। नहीं सीखना नहीं, देखना पड़ेगा पहले। क्या करें, मेरा भी मजबूरी है भाई लोग। टाइम तो लग जाएगा, अब वैल्यू ही वैसा आ गया है। छोटा सा वैल्यू वाला रहता तो थोड़ा सा हो जाता। 20, 2500, 2500 वो भी वही आएगा, छोड़ो। इधर ध्यान दो, पहले शुरू करेगा ये, तो ये क्या करेगा? आई माइनस शायद हो गया होगा, देखिए ना, देख लेंगे जहाँ पे भर जाएगा रुक जाएंगे हम लोग, और क्या। इधर ध्यान दो, पहले आएगा तो 3 लीटर भरेगा, समय तो 1 यूनिट लगेगा। एक घंटा में दिया है। अच्छा हम लोग दिए थे, घंटा मान लेते हैं ना, 20 घंटा 1 घंटा, माने 1 घंटा लगेगा तो ये 3 भरेगा, फिर अगले घंटा 2 खाली करेगा, फिर अगले घंटा 3 भरेगा, टोटल 60 लीटर भरना है। तो देखो, तो 3 भरेगा, 2 खाली कर दे रहा है, तो यहाँ तक काम कितना हुआ? तो ये सब एक कक्के हो रहा है। चलो भाई, अभी लगता है 30 हुआ है, 30 के आसपास हुआ होगा। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अभी तो 40 है। 20 20 दूनी 40 है ना, वैल्यू ही चेंज कर लिया जाए। एगो को 10 घंटा मान लेते हैं, एगो को नहीं, एगो को 30 घंटा में भर सकता है। अब 50, 30 25 150, 50 30 150 भी ज़्यादा हो रहा।
काहेला 12-15 के आसपास रहा जाए, सीधा सी बात है। 4 घंटा और 3 घंटा, या इसको 3 घंटा कर दो और इसको 4 घंटा कर दो, ऐसा ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास 3 चौके 12 और 4 तिहाई, टोटल टैंक 12 लीटर है। अब 12 लीटर हमको भरना है। तो देखो शुरुआत जाहिर सी बात है, ये को करना पड़ेगा। तो ये आएगा तो 4 लीटर भरेगा, बी आएगा तो 3 लीटर खाली करेगा, फिर ये 4, फिर 3, फिर 4, 3, 4, 3, यही चलते रहेगा ना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, ये 4 लीटर भरा 1 घंटा में, अब फिर ये 3 लीटर खाली कर दे 1 घंटा में, यानी 1 लीटर ना काम भरा है। आए फिर इधर 2, फिर इधर कितना हुआ 3, हो सकता है इधर कहने 4 हो गया, कुछ और हो रहा है। देखो तो 4, 3, 1, फिर 4, 5, 4 में से 3 गया 1, फिर 4 काम कर दिया, हो गया 5 में से 3 चला गया, यानी 2 काम हुआ। अब फिर इधर 2, 4, 6, 6 में से 3 चला गया, यानी 3 काम हुआ। और 3 और 4, 7, 7 में से 3 गया, यानी 4 काम हुआ अभी तक। अभी फिर यहाँ करना है 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3। शायद इधर कुछ हो जाए हम लोग का। देखो ज़रा ध्यान दो, 4 काम किया, 3 काम चला गया, यानी 1 काम, फिर 4, 5 में से 3 गया, 2, 2, 4, 6 में से 3 गया, 3, 4, 7 में से 3 गया, 4, 4, 8 में से 3 गया, 5, 4, 9 में से 3 गया, 6, 4, 10, 10 में से 3 गया 7, और 4, 11 में से 3 चला गया 8। अब आएगा कौन? तो यहाँ पे काम हो गया कौन चीज़? 8 और 4, 12, पूरा ना हो गया। अब बताओ बी को आने का ज़रूरत पड़ेगा? काम तो पूरा हो गया। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 4, 12। समय कितना लगा भाई? तो 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 17 घंटा में ये काम पूरा हो गया। तो इसमें ध्यान क्या रखना है जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें जो आपका एफिशिएंसी जो आपको दिख रहा है, 1, 4 और 3, इन दोनों में बड़ा एफिशिएंसी किसका है? ए का, यानी कि 4। या पॉजिटिव बोलिए, लेकिन पॉजिटिव ना बोल करके हम ये बोलना चाहेंगे कि जो बड़ा एफिशिएंसी हो, और ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर बी का काम ज़्यादा और निगेटिव इसका और ज़्यादा होता है, और रेट ऑफ फ्लो एफिशिएंसी और इसका ज़्यादा हो जाता, तो फिर पॉजिटिव को लेकर करते तो वहाँ भी आंसर गलत आता। तो हम बोलेंगे कि जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसको क्या करना है कि टोटल काम में से, यानी कि टोटल टैंक का कैपेसिटी में से पहले घटा देना है। तो टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है? 12। अब में से 4 को पहले ही घटा देंगे, यानी कितना बचा? 8। अब ऐसे करना है, यानी कि 8 यूनिट पहले हमको काम कराना होगा, जो कि इस रेट से होगा कि 4 भरेगा, 3 खाली करेगा, यानी 1 यूनिट काम होगा। और 1 यूनिट काम होने में कितना समय लग जाएगा? 2 घंटा। नहीं लगेगा? अरे 4 भरेगा, 3 खाली कर रहा है, यानी कि फाइनली 2 घंटे में 1 यूनिट काम हो रहा है, 1 लीटर भरा जा रहा है। पहले घंटे में 4 लीटर भर रहा है, दूसरे घंटे में 3 लीटर खाली हो जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के 2 घंटा में 1 ही लीटर ना पानी भरा। तो 1 लीटर पानी भरने में लग रहा है 2 घंटा। हमको कितना भरना है? तो 8 के लिए कितना हो जाएगा भाई? 8 दूनी 16, 16 घंटा। अभी भी टैंक भरा नहीं है। अब देखो किसका बारी आएगा? अरे शुरुआत कौन किया था? तो ए आएगा। तो ए आएगा तो कितना काम करता है? और चाहिए भी हमको 4, तो और समय कितना लग जाएगा? यानी कि 16 और 1 17 घंटा। समझ में आया कुछ कुछ? चलो एक बार फिर से हम बोलते हैं, चलो इसको भी कर लेते हैं। हम बोले कि एक टैंक को भरने वाला नल 20 घंटा में भरता है, खाली करने वाला 30 घंटे में खाली करता है।
तब 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, टोटल टैंक का कैपेसिटी मान लीजिए 60। लेकिन जब निगेटिव वर्क हो, देखो ये चीज़ आपके आएगा बंदर वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में, सेम यही कॉन्सेप्ट वहाँ अप्लाई होता है। तो यहाँ 30 खाली हो रहा है, 20 भर रहा है, तो वैसे में क्या करना है, जब भी ऐसा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आए तो जो बड़ा वैल्यू हो उसको पहले घटा लेना टोटल काम में से। 3 चढ़ रहा है, 2 फिसल रहा है, कुल लंबाई है बांस का 60 मीटर, तो हम पहले उसको क्या करेंगे कि 3 मीटर घटा लेंगे, यानी कि 57 मीटर चढ़ाना है बंदर को। तो यहाँ हम टोटल जो 60 टैंक का कैपेसिटी है, तो सबसे पहले देखो कि इसमें से बड़ा एफिशिएंसी किसका है, ए का, वो घटा लो, यानी कितना हो गया। अब देखो क्या मज़ा आएगा, 57 को ही पहले भरना है, तो 57 को पहले भरिएगा। तो आप देखिए पहले मिनट में या घंटे में, पहले घंटे में ए आएगा तो 3 लीटर भरेगा, दूसरे घंटे में बी आएगा तो 2 लीटर खाली कर देगा, यानी कि फाइनली 1 लीटर ही भरा जाएगा। कितने देर में, 2 घंटे में। हमको कितना भरना है, 57, तो 57 लीटर भरने में 1 × 57 और ये हो जाएगा 2 × 57, इतना ही समय लगेगा ना। अब रुक जाइए, अभी क्या काम हो गया नहीं। अब कौन आएगा करने के लिए, तो ये आएगा तो कितना भरेगा, और हमको भी चाहिए 3, तो इसको समय कितना लग जाएगा, 1 घंटा, है कि नहीं। तो 57 दूनी यानी कुल समय कितना लग गया, 100। ये हमारा नहीं, आपका ग्रुप डी का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये, 115 घंटा। रुक जाओ, आप ही के एग्ज़ाम में एगो क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में कि एक नल जो है किसी टैंक को 1.5 घंटे में भर सकता है, 1.5 घंटे में भर सकता है और 2.4 घंटे में खाली कर सकता है। 1.5 आवर में भर सकता है, 2.4 आवर में खाली कर सकता है, और बारी बारी से ही काम करवाना है। तो देखो 1.5 का मतलब हुआ 3/2 और 24/10 का मतलब 12/5, तो 3 और 12 यानी कि 12 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा -5। टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना मान लिए, 12। अब बताओ इन दोनों में बड़ा एफिशिएंसी किसका है, ए का या बी का। तो उतना एफिशिएंसी को पहले घटा दो, यानी कितना हो जाएगा, 8 ही काम आपको बाबू रोटेशन में होगा, उतना ही काम आपका ये जो सीरीज चल रहा है ना, 4 भरने का और ये 5 खाली करने का, मतलब फाइनली 1 यूनिट तो 12 में से हम लोग 8 घटा दिए तो 4। तो ये जो आपको दिख रहा होगा कि 8 भर रहा है, 5 खाली कर रहे हैं, कि फाइनली 3 लीटर ही 2 घंटे में भरा जा रहा है। ये रिपीटेशन यहीं तक चलेगा 4 लीटर तक, उसके बाद बदल जाएगा मामला। तो 3 लीटर भरने में इसको समय लगेगा कितना घंटा, 2 घंटा। ध्यान दीजिए नहीं तो तुरंत हैंग कर जाइएगा। 3 लीटर भरने में इसको समय लगेगा 2 घंटा। हमको भरना कितना है, 4 का मल्टीपल तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, टेंशन मतलब हुक्का पानी बंद नहीं कर लेना है। देखो जाहिर सी बात है, अब जो बारी आएगा वो किसका आएगा, ए का। तो ए आएगा तो वो कितना काम करेगा, बोलो, तो 8 काम करेगा, तो इधर समय लग जाएगा 1, तो 8 और 3 11। अब लेकिन बारी किसका है, तो ये आएगा तो कितना काम करेगा, तो 1 घंटा, इसको भी समय तो लग ही जाएगा। तो काम कितना हुआ, देखो कितना हो गया, 6 काम हो गया ना। अब बारी किसका है, तो ये आएगा तो कितना काम करेगा, और हमको करना कितना है, कितना काम करना है, अरे 6 हो गया तो और 6 ना करवाएंगे कि 4 करवाएंगे, टोटल 12 काम है तो 6 है ना। और समय तब कितना लग जाए इसको, 6/वर्क बाई एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम, बताया गया होगा आपको, यानी कि 4/3 4
समझ में आया? कुछ कुछ नहीं आया? तो आपसे एगो क्वेश्चन हम ही पूछ लेते हैं, देखते हैं, और फिर आप घर पे ट्राई कीजिएगा बाकी। लिखा है ए जो है किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, बी जो है उसको 25 घंटे में भर सकता है, और सी जो है उसको 30 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि ए पहले दिन ए काम करेगा 20 आवर, ये सब घंटे में दिया हुआ है। पहले घंटे ए काम करेगा, दूसरा घंटा बी काम करेगा, और तीसरे घंटा सी काम करेगा, और आगे भी इसी तरह से। तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, थोड़ा सा हमको आप जवाब दीजिए। पहले घंटे ए काम करेगा, दूसरे घंटे बी काम करेगा, और तीसरे घंटे सी काम करेगा। जितना हम बताएं उतना आप दिमाग लगा के बना दो, बन जाएगा। जितना बोले उतना दिमाग लगे। बोले कि सबसे पहले जो बड़ा एफिशिएंसी है, मैक्सिमम जिसका एफिशिएंसी होता है उतना घटा देना पहले ही। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जिसका भी हो उतना पहले माइनस कर लेना टोटल वर्क में से। हम बनाए क्या? एल्सियम कितना 300 आ रहा है? तो बनाओ भाई, क्या दिक्कत क्या है? देखो बनाते हैं। 70 आ रहा है? गड़बड़ है, गड़बड़ है। देखो इधर ध्यान दो, क्वेश्चन गलत नहीं ना लिख दिए हैं? नहीं, ठीक है लिखे होंगे। देखो 300, तो 20 पचे 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, और 30 10 से -30। क्या यहाँ तक ठीक है? हमने आपको क्या बोला था? सबसे पहले बात क्या बोले थे कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जिसका होगा उसको माइनस कर लेना। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी किसका है इसमें? ए का, तो ए का माइनस कर लेंगे, यानी बचेगा काम टोटल 200। अब देखो, अब कुछ करना ही नहीं है, बिना दिमाग का क्वेश्चन है। पहला दिन ए काम करेगा, मतलब पहले घंटे ए काम करेगा, दूसरे घंटे बी काम करेगा, और तीसरे घंटे सी। तो हम फाइनली अब क्या बोलेंगे? देखो हम माइनस क्यों किए, इसके पीछे लॉजिक इतना ही था कि जो हम लोग रिपीटेशन जिस तरीके से कर रहे थे ना टोटल काम को, जैसे टाइम एंड वर्क में डायरेक्ट कैसे माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि वो शुरू से अंत तक वही रिपीटेशन चलता था। यहाँ पे अंत में जो है हो सकता है कि खाली करने से पहले टैंक भर जाता है, इसलिए जो भरने वाला कैपेसिटी है, जो मैक्सिमम जिसका होता है, उसको हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे कि पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, और तीसरे घंटे सी करेगा। एक कर मतलब 12 15 27 हम -10, यानी कि 17 काम होगा। आई 17 काम होने में कितना दिन लगेगा? यानी 3 घंटे लग जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 285 का मल्टीपल 17 का मल्टीपल में डायरेक्ट आता है कि नहीं? 285 तो नहीं आएगा शायद। 289, 17 7 19 से 17 10 100,
17 से 16 बार में 289 से कम है ना, यानी कि 16 बार में। तो 16 बार में हम लोग कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 17 छाक तिलोत्तर से 17 10 27 272 है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। तो बचा कितना क्या काम, 13 है ना। तो रुक जाओ, अब जो बारी आएगा वो किसका आएगा, 1 आएगा। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ध्यान दो, ये जो टोटल काम हमारा हो गया है वो हो गया है 272 काम। अब ये नहीं भी हुआ तो टेंशन मत लो, हम अभी भी सेफ जोन है। 285 से आगे जाइएगा तब आप रेड जोन में आ जाइएगा। अब जो बारी आएगा वो 1 आएगा, तो 1 कितना काम करेगा, 15। तो कितना समय लगेगा, सॉरी इधर क्या, हम क्या बोले कि हम लोग को जो 13 काम आपको दिख रहा है, आप लोग ये बोल रहे थे ना कि और 13 काम करेगा। तो 13 काम कौन करेगा, टोटल हमारे पास काम 300 है ना बाबू। 285 है, 285 तो सेफ जोन हम लोग का था। तो 285 डायरेक्ट नहीं मिला तो पहले आगे तब कोई दिक्कत नहीं है। 285 के आसपास अब पैदल यात्रा कर लेंगे, जो भी कुछ तो नज़दीक में पहुंचा दिया ना वो। अब यहाँ से पैदल यात्रा हम लोग कर लेंगे, ये 13 नहीं लेंगे ना हम। तो अब बारी आएगा 1 तो ये कितना काम करेगा, 15। तो 1 घंटा और समय लग जाएगा। 72 और 15 कितना हो गया, 97 87 काम हो गया। अब आएगा तो ये बी आएगा तो ये कितना काम करेगा, तो 1 घंटा और ले लेगा, है कि नहीं, अरे बोलो। तब 12 15 27 और 272 97 99। तो 1 काम बच गया तो कोई बात नहीं, अभी किस्मत के अच्छे हम लोग नहीं हैं। अब बारी आ गया है किसका, तो ये क्या करेगा, तो 99 में से 10 और माइनस हो गया, यानी 98 88 89 289। अब 289 काम रह गया है आपका, हो गया है। तो बचा है अभी 11 काम। लेकिन अब बारी किसका आएगा, आएगा ना। तो ये आएगा तो कितना काम करता है, हमको करना कितना है, कोई बात नहीं, बताओ ना समय कितना लगेगा। तो 16 × 48 49 50 पूर्णांक 11 बटा नहीं समझ में आया क्या, सुनो हम क्या बोले, हम ही बोले ए चलो इधर ध्यान दो, एक और डेटा हम लिख देते हैं कुछ हो। अपने से कुछ बोलो आप लोग, आप ही लोग का डेटा रहेगा। चलो बोलो कुछ सोच के अच्छा सा। अरे बोलो, नहीं बोल सकते हैं, 10 वाला इतना छोटा, थोड़ा सा रुको, हम देते हैं 20 25 हट, अभी ना 30 था। चलो ये टोटल वर्क हम लोग देख लेते हैं कितना होगा। 40 × 5 200 है ना, तब 20 दाहिया 200, 25 बटे 200 और 40 × 5 200। टोटल काम कितना है, सीख लो बाबू, काम आएगा एग्ज़ाम में, काम आएगा, ध्यान रखना। इसमें से सबसे पहले जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है उसको घटा लेंगे, यानी कितना, तो बचा कितना, देखो 190 उस एलियन का नाम है जहाँ तक आप सेफ हैं। ये आपका बॉर्डर है, राम लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा है, यहाँ से बाद आप क्रॉस नहीं कर सकते। उससे पहले रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद जाओगे तब दिक्कत है, समझ रहे ना।
तो आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हलवा पूड़ी मिल जाए खा ले, वैसा जरूरी नहीं हर बार मिल ही जाएगा, हो सकता है कि इससे कट जाए चाहे नहीं भी कटे। सेम पैटर्न वही रहा कि पहले घंटा ए, दूसरे घंटा बी, तीसरे घंटा सी। तो 10, 8, 18, अब में से 5 यानी 13। वाह बढ़िया तो आया है। अब 13 काम होने में कितना समय लग जाएगा? 3 घंटा। अब 13 का मल्टीपल में डायरेक्ट तो 190 मिलेगा नहीं, मिलना भी नहीं चाहिए, ठीक तो है। 169, 15 बार में 15 तिया 45, 4 19, ज़्यादा हो जा रहा है ना। 14 बार में जाएगा। देखो बाबू लोग 14 बार में जा रहा है, तो 14 बार में काम कितना हो रहा है? तो 14 तिया 42, 14 4 18, 182 काम। अब सुनो, मेरा बात सुनो, हम बोल रहे पहले समझो। ये 13 का मल्टीपल जो रोटेशन चल रहा है, ये जो सर्कल चल रहा है, 13, 13 दूनी 26, 13 3 40, ये मैक्सिमम 190 तक जाने वाला है। आप 13 दूनी 26 पर अटक जाओगे, उसके बाद आप पैदल यात्रा करो ना, कोई दिक्कत नहीं, तब वो आंसर आएगा। लेकिन 190 को क्रॉस नहीं करना है, 190 क्रॉस कर जाओगे तब गलत आंसर आ जाएगा। तो 190 से पहले आ गए, अब यहाँ पे रुक जाइए, अब यहाँ से फिर अपना पैदल यात्रा शुरू करिए। मान के चलिए कि वो मेरा किस्मत यहीं तक था इस तरह से यात्रा करने का। अब चलो, अब जो बारी आएगा वो किसका आएगा भाई? ए का। तो ये आएगा तो कितना काम करेगा? 10 काम कर देगा, तो 1 घंटा और समय लगेगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा? 192। हाँ ये तो हो गया। अरे भाई नहीं होता तो बड़ा अच्छा था। नहीं कोई बात नहीं, ये आपका किस्मत अच्छा था, मेरा तो क्या बोलेंगे। कितना समय लगा? चलो ठीक है, आपके लिए हम दे देते हैं। ABC किसी काम को क्रमशः, मतलब नल टंकी, एगो को दे दो 45, एगो को दे दो 90, $360 खालिज कर सकता है। ऐसा ना हो कि टंकी भरवे ना करे। हाँ ठीक है, ज़्यादा समय ले रहा है तो एफिशिएंसी कम आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पे। आप टेंशन मत लीजिए, हर तरह का क्वेश्चन डाला हुआ है आपके सीट में, अपने से तो छोड़ते नहीं हैं जाने में। जानते भर में हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाल देते हैं। अब अगले बार से असाइनमेंट बनाएंगे तो आप लोग से बोलेंगे यार अपने से कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग भी 10-15 दे दो, हमको ऐड करवा देंगे। आप लोग घर पे बनाइएगा। अच्छा बनाइए, लो देखते हैं कितना लाते हैं आप लोग। अच्छा बोलो बोलो, हाँ बोलो कितना आ रहा है? तब ठीक नहीं था वैल्यू। पक्का इसका आंसर गलत होगा आप लोग का। हम कह रहे हैं ना कि गलत है, हम बोल रहे हैं ना गलत है। मान लो थोड़ा देर के लिए गलत है, और क्या हो सकता है हम भी गलत हैं, लेकिन फिर भी मान लो गलत है। पूछो क्या है, अभी हमको दिमाग में आया।
अच्छा एफिशिएंसी सिर्फ बोल दो, कितना कितना आया है? यही आया क्या? तो हो सकता है आप लोग अधिकांश लोग सही हो। देखो हम क्या सोचे थे, अब बोलेंगे नहीं, राज खोलेंगे नहीं, क्वेश्चन वैसा हम दे देंगे आपको, राज को राज ही रहने दिया जाए। देखो क्या होगा, हम बोल दे रहे हैं, देखो बोल क्या रहे हैं हम अभी, क्या हम बोलना चाह रहे हैं, मान लो कहीं पे आया 10, ये आ गया 12 और ये आ गया -15, तो आप क्या करेंगे, 12 को माइनस करेंगे, मिस्टेक हो जाएगा, वहाँ पर आपको कितना माइनस करना पड़ेगा? कुछ बोले, समझ में आया? थैंक कर गए। हम आपको ही नहीं बोले थे कि पॉजिटिव वैल्यू को ही लेकर चलना है, हमने आपको सिर्फ इतना बोला कि जिसका मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा उसको घटाना है। हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी तो काम ही न कर रहा है वो।